बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, 5वीं जमात के लिए उर्दू का सबक है दोस्ती। उर्दू की किताब 5वीं जमात के लिए सबक का नाम है दोस्ती। बच्चों, सबसे पहले इस सबक के हम जो मुश्किल अल्फाज हैं ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे और उनका मानी समझने की कोशिश करेंगे और अपनी किताब कापी पर भी लिखेंगे। आप सफ़ा नंबर 33 निकालिए और सबक का नाम है दोस्ती, टर्न 1 आप निकाले और पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूले न समाना, पहला लफ्ज़ है फूले न समाना। फूले न समाना यानी बहुत खुश होना। फूले न समाना का माने है बच्चों बहुत खुश होना, बहुत खुश, निहायत ही खुश होना। दूसरा है एक जान दो कालिब। एक जान दो कालिब यानी एक जान दो कालिब, बहुत गहरी दोस्ती, सख्त तरीन दोस्ती, निहायत गहरी दोस्ती। एक जान दो कालिब, गहरी दोस्ती। तफरीह, सैर को कहते हैं, पिकनिक को कहते हैं। सेहत अफ़ज़ा, जहाँ सेहत बख्श जगह हो, सेहत अफ़ज़ा मुकाम, सेहत बख्श जगह। दोस्ती, फ्रेंडशिप। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दो बच्चे थे, एक का नाम था अहमद, दूसरे का था नाम नदीम। वो जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से वो दोस्त थे। एक ही क्लास, दोनों हम जमात थे, एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही जमात में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में उनका दाखिला भी था, एक ही स्कूल में पढ़ते भी थे। दोनों के घर पास पास थे यानी वो एक दूसरे के करीब रहते थे, एक दूसरे के हमसाया थे। उनके मकान, उनके घर पास पास ही थे। जब वो स्कूल जाया करते थे, स्कूल भी एक साथ जाया करते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नजर आते थे। वो इतने गहरे दोस्त थे, जब पढ़ते थे एक साथ पढ़ते थे, जब खेलते थे इकट्ठे खेलते थे, जब भी कहीं आगे जाते पीछे जाते एक साथ नजर आते थे। इतने वो गहरे दोस्त थे अहमद और नदीम। वक़्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। वक़्त चलता गया, उनकी दोस्ती बढ़ती गई। बहरहाल गर्मी के दिन थे, जिस तरह आज बहुत गर्मी है, गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। स्कूल में उस्ताद साहिबान ने किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर एक्सकर्शन जाने का प्रोग्राम बनाया। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। ऊपर भी हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, फूले न समाना। जब बच्चों ने ये इतला सुनी कि एक्सकर्शन जाना है, पिकनिक पर जाना है, तफरिया पर जाना है, तो वो खुशी से झूम उठे। वो बहुत खुश, निहायत खुश हुए। पिकनिक की तैयारियों में ज़ोर शोर से शुरू। पिकनिक की तैयारियां ज़ोर शोर से, सभी बच्चे अलग अलग एक एक टोलियां बना बना कर बैठे और पिकनिक जाने के लिए तैयारियां उन्होंने शुरू की। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बनाई। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपने एक टोली बना ली। सभी लड़कों ने अलग अलग टोलियां बनाई, ग्रुप बनाए एक साथ जाने के लिए। नदीम और अहमद और नदीम ने भी साथ मिलकर कई लड़कों के साथ एक अलग टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ, उन्होंने फिर फैसला कि कौन क्या पकवान घर से बनाकर। बच्चों, जिस तरह से जब हम एक्सकर्शन जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि फलानी बच्चा ये चीज़ लाए, फलानी चावल लाए, फलानी रोटी लाए, फलानी बच्चा सब्जी लाए, फलानी बच्चा गोश्त लाए, फलानी बच्चा रिश्ता लाए, कबाब लाए या दूध लाए। ठीक है बच्चों। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। जब दूसरा दिन आया तो सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए और बाहर बसें खड़ी थी तो लड़के इनमें सवार हुए, लड़के इन बसों में सवार हुए। उस्ताद साहिबान भी इनके साथ, बसें साथ थे, टीचर साथ थे।
بسیں پہلگام کی طرف روانہ پڑے. اب بسیں پہلگام کی طرف روانہ، انہیں پہلگام جانا تھا ایکسکرشن کے لیے. اب بسیں پہلگام کی طرف روانہ بچوں پڑے. اب وہ پہلگام کی طرف جانے لگے ایکسکرشن. ٹھیک ہے بچوں. احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے. اتنے یہ گہرے دوست تھے، یہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے. احمد اور ندیم دونوں بہت خوش تھے، گپ شپ لگاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے. کیونکہ وہ زندگی میں شاید پہلی بار اپنے شہر سے دور ایکسکرشن کے لیے جا رہے تھے، گھومنے جا رہے تھے. بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے. جس طرح سے باقی بچے ٹولیاں بنا بنا کر بسوں میں سیٹوں پر کھیل رہے تھے، ہنستے تھے، یہ بھی اسی طرح احمد اور ندیم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، جوک سنا رہے تھے. ایک لطیفہ جوک، ایک دوسرے کو مخولے سنا رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے. بس میں گا رہے تھے، خوش تھے نا بہت. چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے. چند ہی گھنٹے ہو گئے تو وہ سبھی بچے پہلگام پہنچ گئے. پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے. پہلگام کیوں گئے وہ؟ کیونکہ پہلگام کشمیر کا ایک صحت بخش جگہ ہے، ایک صحت بخش جگہ ہے. پہلگام کشمیر کا ایک خوبصورت صحت افزا مقام ہے. اپنی خوبصورتی کی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ پہلگام دنیا بھر میں مشہور ہے. دنیا بھر میں پہلگام مشہور ہے. دنیا بھر کے سیاح یہاں پہلگام آتے، کیونکہ یہاں کا آب و ہوا بہت ہی بہترین اور پرکشش ہے. احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں، انہیں اس بات کا خیال ہی پہلگام کے بارے میں سنا تھا. انہوں نے سنا تھا، ان دو بچوں نے پہلگام کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن آج پہلی بار یہ بچے پہلگام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بچوں، یہ تھا آج کا سبق احمد اور ندیم دوستی. سبق کا نام تھا دوستی. کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اس کا پہلا حصہ ہے. خدا حافظ ہے. السلام علیکم.